हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल से सुपाल सर पे। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो नंबर ऑफ जीरो है। ठीक है, तो देखते हैं आज के क्लास नंबर ऑफ जीरो का, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है इससे भी पूछते हैं एसएससी में। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास जो होगा नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो पहला चीज तो ये कि नंबर ऑफ जीरो जीरो बनेगा कब दोस्त? एक 5 और एक 2 जब तक नहीं मिलेंगे तब तक एक जीरो का निर्माण जो है नहीं हो पाएगा दोस्त। ठीक है, यानी जीरो का निर्माण करने के लिए एक 5 और एक 2 जो होगा वो आवश्यक है। ठीक है, देखिए ध्यान देना ये भी है कि 5 अगर 2 आ जाए, ठीक है, और 2 कहीं 1 आए तो देखिएगा यहां पे जीरो का निर्माण ऐसा नहीं कि 2 हो जाएगा। जीरो का संख्या जो होगा वो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 25, 25 दूना कितना 50, अर्थात नंबर ऑफ जीरो केवल एक, यानी कि जीरो का संख्या जो है केवल एक मिला हमको। यहां से हमारा क्लियर हुआ कि जितना 5 होगा उतना 2 होना आवश्यक है नंबर ऑफ जीरो के लिए। ठीक है, अगर 5 की संख्या यहां 2 और 2 की संख्या यहां 2 तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना 2। ठीक है, कैसे? ये हो गया 25, ये हो गया 4, अर्थात टोटल हो गया 100, यानी नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, यहां तक समस्या नहीं है। तो ध्यान देना ये है दोस्त कि नंबर ऑफ जीरो तभी कहलाएगा जब आपके साथ एक 5 होगा और एक 2 होगा। यदि 5 को हम हटा दें तो क्या नंबर ऑफ जीरो का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 ही एक ऐसा संख्या है जो 2 के साथ मल्टीपल करके एक जीरो का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इसी पे आधारित जो है आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान हमेशा यही रखना है कि जब तक एक 5 और जब तक एक 2 नहीं रहेगा वो नंबर ये जीरो जो होगा वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस मान ले जाए कि 1 2 3 डॉट 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 इस तरीका से रहे 49 50। अब इस क्वेश्चंस में अगर सपोज डेट आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यकों की संख्या कितना होगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या हो सकता है? तो करते क्या है, देखिए इस लास्ट संख्या को हम ले लेते हैं। ठीक है, और लास्ट संख्या को लेने के बाद इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। ठीक है, यानी इतना करेंगे तो 10 आ गया। और ध्यान रखना यह है कि जब तक ये 5 से छोटा संख्या नहीं होता है तब तक हम भाग लगाएंगे। फिर देखिए यहां से किए तो 10 जीरो, फिर हमारा 10 में 5 से करेंगे तो यहां से कितना जीरो, 5 दूना 10, यहां से भी 2 जीरो, अर्थात नंबर ऑफ जीरो जो होगा 1 से 50 तक में कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 और 2 12, अर्थात शून्यों की संख्या अगर 1 से 50 तक में जाया जाए तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो होगा 50, ये सॉरी 2, ये 12 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर यह संख्या 50 है इसको और आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 है, सपोज डेट इसका तो आंसर हमारा ये 12 आ गया। एक संख्या अगर दे दें कि 1 2 इसको और आगे बढ़ा दें। ठीक है, ये 49 50 और आगे चल जाइए, अगर डॉट डॉट 100 तक चले जाए। ठीक है, सपोज डेट नंबर ऑफ जीरो निकालना रहे हमको 100 तक में। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा इसलिए थोड़ा सा उसको फ्रेश करके लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, शून्यकों की संख्या निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 यहां तक आपका 100 तक बोला जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इस संख्या को क्या करेंगे? इस संख्या का वही चीज करेंगे जो लास्ट का डिजिट होगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 20 बार में। ठीक है, देखिए ये 20 जो है अभी भी 5 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो इसको 20 को फिर से 5 से डिवाइड करते हैं। यहां से कितना मिला हमको? फिर से 4 गो मिला, अर्थात 1 से 100 तक में गुना करने के लिए कहा जाए तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, अगर 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं को गुना किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 24 होगा। यहां तक समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या अगर होता है दोस्त तो हम बार बार कहते हैं कि कोई चैप्टर्स आपका ऐसा हो जो प्रॉब्लम देता हो तो आप आराम से कमेंट कीजिए ना, हम उस चैप्टर को पढ़ाएंगे आपके लिए स्पेशल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। यदि मान लिया जाए संख्या, यदि ये 100 तक था, संख्या को बढ़ाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के यदि संख्या को बढ़ा दिया जाए और संख्या को 500 तक कर दिया जाए,
अब इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1 से लेकर के 100 तक 500 तक बोल दिया गया है और 500 तक में बोल दिया है कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तब क्या करेंगे ये सोचिए। तो 500 जो लास्ट टर्म होगा दोस्त, उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 बार में कटेगा, ठीक है, 100 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहां से फिर मिलेगा 0, 20, ठीक है। 20 को फिर से अगर हम 5 से डिवाइड करें तो फिर से मिलेगा 4, अर्थात कुल जो संख्या होगा वो नंबर ऑफ जीरो का होगा 124। अर्थात हम एक चीज देख पा रहे हैं कि 1 से लगातार संख्या का अगर संख्या दे दिया जाए 50 तक, 100 तक, 500 तक, 1000 तक, कितना भी टर्म बड़ा दे दिया जाए तो नंबर ऑफ जीरो निकालने में आपको समस्या नहीं होगा। बस करना यह है कि अंतिम अंक को पहले 5 से भाग करते हैं, ठीक है, यहां से 100 निकला, फिर क्या करते हैं, ये देखना यह है कि ये 5 से छोटा है या बड़ा है, तो ये 5 से बड़ा है, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ जीरो 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड किए, नंबर ऑफ जीरो 4, अर्थात सभी संख्याओं को यदि जोड़ दिया जाए तो नंबर ऑफ जीरो 124 होगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्लियर। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मान ले जाए कि संख्या को छोड़ के दिया जाए, जैसे 2 दे दे, विषम संख्या को सीधा हटा देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विषम संख्या को हटा दिया जाता है, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, मान ले जाए कि 500 तक रहे, सपोज डेट, ये क्वेश्चन है। अब इसमें बोला जाए कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते क्या है, देखिए दोस्त, ये 2 का फैक्टर सब में 2 है अवेलेबल, आपका जितना भी टर्म है सब में 2 प्रेजेंट है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो अगर हम 2 को बाहर निकाल दें, ठीक है, तो कितना टर्म तक बाहर आएगा, क्योंकि 250 टर्म जो होगा वो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर हम निकाल दें तो 250 टर्म जो होगा वो आपका वापस आ जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 4, ऐसे ही करते करते बचेगा टर्म आपका 250 तक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 तो निकाल लिए आप कि 2 होगा 500 बार, 250 बार, 2 के पावर 250, अर्थात 2 का मात्रा हमको पता चल गया, 2 जो होगा वो 250 होगा, लेकिन 5 5 5 5 निकालना होगा हमको। ध्यान देना ये है कि 250 जो होगा वो अंतिम टर्म है आपका, तो 250 को यदि हम 5 से डिवाइड करें, ठीक है, नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए 250 को यदि 5 से डिवाइड करें तो यहां से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा दोस्त, 50 हो जाएगा। 50 को यदि 5 से फिर से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 10 देगा। 10 को यदि फिर से हम 5 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ जीरो जो मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। 250 का पहले 5 से डिवाइड किए, नंबर ऑफ जीरो 50, 50 को फिर से 5 से डिवाइड किए, नंबर ऑफ जीरो 10, 10 को फिर से डिवाइड किए 5 से, नंबर ऑफ जीरो 2, अर्थात यहां से देखते हैं कि आपका शून्यकों की संख्या कितना मिलेगा, अर्थात 5 की संख्या क्या मिलेगा। यहां देखिए 10, 50, 10, 60, 60 2 62 दोस्त, यहां पे 2 जो है 250 है, यहां पे 5 की संख्या जो है 62 है। तो जितना 2 होगा उतना 5 की आवश्यकता है आपको, तो यानी कि 2 250 है और 5 62 है, अर्थात शून्यकों की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 62 होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम पहले बताए थे कि जितना 2 होगा उतना ही 5 होना चाहिए जीरो बनाने के लिए। तो यहाँ 2 250 है, अगर 2 250 है तो 5 की जो संख्या है वो 62 है दोस्त, ठीक है। तो ये संख्या जो बनाएगा वो 62 जो होगा वो दोनों में कॉमन है, अर्थात 2 की संख्या 62 और 5 की संख्या 62, तभी हमारा नंबर ऑफ जीरो इक्वल होगा, क्योंकि 250 जो दिया है वो 2 की संख्या दिया है और 5 की संख्या जो है वो 62 है, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 62 होगा। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्त, ताकि अगला वीडियो में आपको और तरीका से बताया जाए, ठीक है। हालांकि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन से मान ले जाए, ये तो बात रहा सम संख्या की बात, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा रखते हैं जिसमें पूरा विषम संख्या हो,
ऑड नंबर हो। यदि ऑड नंबर रखते हैं तब क्या होगा नंबर ऑफ जीरो, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरीका से अगर मान ले जाए 99 तक दे दिया जाए दोस्तों, ठीक है। अगर 1 से लेकर के 99 तक में दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। दोस्त एक चीज बताइए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमको सबसे पहला चीज 5 का आवश्यकता है और एक 2 का आवश्यकता है, ठीक है। यहां तो 5 दिख रहा है, क्या इस संख्या में कहीं भी सम संख्या नहीं दिख रहा है हमको, तो 5 यानी शून्यकों की संख्या जो होगा वो शून्यकों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, एक भी नहीं होगा, अर्थात कोई नहीं होगा। शून्यकों की संख्या कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होगा शून्यकों की संख्या, क्योंकि 5 अकेले जीरो नहीं बनाता है दोस्त। 5 तभी जीरो बनाएगा जब उसके साथ 2 मौजूद होगा, ठीक है। अर्थात नंबर ऑफ जीरो जो होगा 5 के साथ एक 2 का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अर्थात अगर विषम संख्या दे दिया जाए, ये कितनों ही लंबा दे दिया जाए, तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा शून्य होगा, एक भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इस तरीका से पढ़िएगा, मजा आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास वो दिया है, मान लेते हैं क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि मान ले जाए कि पावर में दे दे क्वेश्चंस को। सपोज दैट जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर दे दे, ठीक है, गुना 2 का स्क्वायर दे दे, गुना 3 का स्क्वायर दे दे, गुना 4 का स्क्वायर दे दे, और इस तरीका से 50 का स्क्वायर दे दे। सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन रहा एग्जाम में आ गया, तब हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। करना कुछ नहीं है, बस यही संख्या जो लास्ट का संख्या है, इस संख्या को आप कुछ नहीं 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 5 से डिवाइड करना होता है हमको, यानी कि यहां से 10 जीरो, ठीक है। फिर 10 को यदि 5 से आप डिवाइड करते हैं तो यहां से कितना, फिर 2 जीरो यहां से निकला, अर्थात कुल जो होगा शून्यकों की संख्या जो होगा वो 10 और 2 12 होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 12 होगा, लेकिन दोस्त सबके ऊपर क्या है, पावर में क्या है, सबके पावर में 2 है, सबके पावर में 2 है, तो जब 2 होता है तो इस संख्या को 2 से गुना करते हैं, अर्थात नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो कितना होगा 24, ठीक है। यहां तक ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से बताते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। हम बोले कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अर्थात 50 का स्क्वायर तक संख्या दिया जाए और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो लास्ट संख्या जो है आपका वो 50 है, तो 50 को 5 से डिवाइड करते हैं, अर्थात 10 जीरो मिला। 10 को फिर से 5 से डिवाइड करें, अर्थात 2 जीरो मिला, अर्थात जीरो की संख्या जो है आपका, टोटल जीरो की संख्या 12। करते क्या है, ये शून्यकों की संख्या तो 12 निकाल लिए निकाल लिए दोस्त, लेकिन जो पावर में दिया हुआ है उस संख्या से इसको हम गुना करते हैं, अर्थात शून्यकों की संख्या जो होगा वो 24 होगा। क्लियर है, कोई डॉट नहीं है, कोई डॉट रखना भी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चंस, हालांकि इसके पहले भी वीडियो हम पूरा सा बनाया है आपके लिए, यूनिट डिजिट का है, रिमाइंडर थ्योरम का है, ये नंबर ऑफ जीरो का है, अर्थात नंबर सिस्टम का एक पार्ट्स भी आपके लिए नहीं छोड़ेंगे दोस्त, ठीक है। बस प्यार से आराम से वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चंस को दोस्त, ठीक है, इसी क्वेश्चंस को अगर दे दिया जाए क्यूब में दोस्त, जैसे मान लिया जाए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डॉट 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 50 का क्यूब। अब इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तब क्या करना है, तब भी वही काम करेंगे हम। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ जीरो 10, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, अर्थात नंबर ऑफ जीरो 2। इस तरीका से टोटल मिलेगा हमारा 20 और 20 पावर, सॉरी 20 नहीं 12, इस तरीका से मिलेगा हमको 12, और 12 के पावर में जो भी ये जाएगा नंबर में, पावर में नहीं, इसके साथ मल्टीपल में जाएगा दोस्त। मल्टीपल में कौन सा जाएगा, तो ये जो पावर में दिया हुआ रहेगा संख्या जाएगा, अर्थात 12 गुना 3 जाएगा, अर्थात जो आपका आंसर होगा वो शून्यकों की संख्या जो होगा वो 36 होगा, अर्थात 36 होगा। यहां तक कोई डॉट है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
देखिए दोस्त, होता क्या है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डरते क्या है कि फैक्टोरियल्स का क्वेश्चंस भी आता है सर नंबर ऑफ जीरो में, तो उसका क्या करें, उसको किस तरीका से बनाएं। तो वो भी डरने का आवश्यकता नहीं है दोस्त, क्योंकि फैक्टोरियल्स का क्वेश्चंस जस्ट लाइक यही क्वेश्चन तो फैक्टोरियल है ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 50 तक, यही तो फैक्टोरियल है। और है क्या, जैसे मान लिया जाए 1000 का फैक्टोरियल दे दिया जाए, अब इसका नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, चलिए नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए इसका, तो किस तरीका से बनाएंगे हम, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे दोस्त, सीधा ध्यान रखना ये है कि इस संख्या को हमको 5 से डिवाइड करना है, अर्थात यहां से नंबर ऑफ जीरो जो मिलेगा हमको वो 200 मिलेगा दोस्त, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1000 का फैक्टोरियल का अगर नंबर ऑफ जीरो खोजते हैं तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं, अर्थात पहले जो मिलेगा नंबर ऑफ जीरो 200 मिलेगा। फिर देखिए 200 को फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, अर्थात नंबर ऑफ जीरो मिलेगा 40, 40, बहुत बढ़िया। फिर 40 को 5 से डिवाइड करते हैं दोस्त, तो यहां से मिलेगा आपका नंबर ऑफ जीरो 8। फिर से देखते हैं कि 8 को यदि 5 से डिवाइड किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो मिलेगा 1, अर्थात पूरा जो होगा नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेगा 40 और 48, 48 और 1 नंबर ऑफ जीरो 49, नंबर ऑफ जीरो जो मिलेगा वो 49 होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार, यहां से हम शायद जोड़ने में गलती किए होंगे, शायद 40 और 48 1 49, लेकिन ये कौन जोड़ेगा, इसको भी तो जोड़ना है ना, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो ये भी आया है 1 2 3 4, अर्थात जो नंबर ऑफ जीरो होगा 249 होगा। क्लियर है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे 1000 का दे, 1000 का तो बना लिए दोस्त, 500 का दे सकता है, 300 का दे सकता है, 200 का दे सकता है, तो नंबर ऑफ जीरो जितना भी देगा अर्थात फैक्टोरियल में दिया जाए तो बहुत ईजी है दोस्त, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आगे आप इस क्वेश्चंस को समझे होंगे और इस तरीका का बेसिस क्वेश्चंस को आप इजी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक दिया है हमारे पास 100 का फैक्टोरियल, चलिए इसको जल्दी से बनाइए। 100 का फैक्टोरियल्स जो होगा उसका नंबर ऑफ जीरो पूछा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कितना इजी क्वेश्चन है। 100 का फैक्टोरियल दिया जाए और इसमें पूछ दिया जाए नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या करते हैं, सीधा इसको 5 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 20, यानी एक संख्या जो मिला आपका वो 20 मिला, अर्थात नंबर ऑफ जीरो 20। 20 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो अर्थात 4, टोटल नंबर ऑफ जीरो अर्थात 24, अर्थात 24 संख्या 24 जो होगा इसके लास्ट में, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो होगा वो 24 होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है दोस्त कि जिसके पावर में कुछ अलग अलग दोनों के पावर में होता है, हम पहले भी बताए हैं कि जैसे मान लिया जाए 2 के पावर 230 दे दिया जाए और 5 के पावर 130 दे दिया जाए। अब इससे पूछा जाए आपसे कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ जीरो हम पहले ही बताए हैं कि जितना 2 होगा उतना ही 5 की आवश्यकता है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितना ही 2 का होगा उतना ही 5 होना चाहिए, तभी नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। अगर 1 2 है 1 5 है तो नंबर ऑफ जीरो 1। नंबर अगर 2 की संख्या 2 है और 5 की संख्या 2 है तो नंबर ऑफ जीरो 2, यानी जितना 5 उतना 2, अर्थात नंबर ऑफ संख्या उसका जीरो का जो होगा वो बढ़ते जाएगा। यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्त, दोनों में कॉमन मिल रहा है 130, अर्थात 2 का पावर 130 और 5 के पावर 130। हालांकि बेसिकली ये 230 है, लेकिन 230 से मतलब नहीं है, क्योंकि 230 अकेले 2 क्या करेगा, हमेशा 5 के साथ अगर 2 मिलेगा तब नंबर ऑफ जीरो बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा वो, ठीक है। ध्यान देना ये है कि ये 2 और ये 5 और दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो नंबर ऑफ जीरो, अर्थात 130 मिला है, अर्थात शून्यकों की संख्या जो होगा वो आपका 130 होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी क्वेश्चन दे दे आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मान ले जाए इस तरीका से भी दे दे, सपोज दैट, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते क्वेश्चन दे दे 2 के पावर 18, 7 के पावर 13, 9 के पावर 11 और 5 के पावर 12। दोस्त ये आपका क्वेश्चन है,
अब इस क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना ये है कि नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए आपका 5 और 2 कितना कितना दिया गया है। तो 2 की संख्या 18 और 5 की संख्या 12, अर्थात नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 जो होगा 18 है, ठीक है, 5 जो है 12 है, ठीक है, अर्थात इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा अर्थात निम्न संख्या जो होगा वही नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। अर्थात 2 के पावर 12 और 5 के पावर 12, तभी नंबर ऑफ जीरो जो होगा इक्वल होगा, अन्यथा 18 कोई काम का नहीं रह जाएगा दोस्त। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, यानी नंबर ऑफ सिस्टम, ये नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 12 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 5 का मल्टीपल के रूप में है। 5, 10, 15, 20 इस तरीका से दिया गया है 50 तक। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। इस क्वेश्चंस में नंबर ऑफ जीरो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बताइए कितना होगा। सोचिए सोचिए, जल्दी से दिमाग लगाइए, कितना हो सकता है। 5 का मल्टीपल दिया गया है 50 तक। अब इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा वो सोचिए, जल्दी से दिमाग लगाइए। तो होगा क्या कि 5 जो है वो 100 में कॉमन दिख रहा है दोस्त। 5 यहाँ 5 गुना 1, यहाँ 5 गुना 2, यहाँ 5 गुना 3, अर्थात ये गुणज जो होगा वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, लास्ट में 5 गुना 10 हो जाएगा। यानी कि 5 जो होगा वो कितना टर्म बाहर निकलेगा, यहां से 1, 2, 3, 4 ऐसा ऐसा टर्म जो होगा वो 5 गुना 10, अर्थात 5 की संख्या जो होगा वो 10 बाहर निकल जाएगा। अर्थात इसको हम निकाल लेते हैं, 5 को 10, ये आपका कॉमन हो गया। ठीक है, अब बना क्या, इसमें 1 बना, इसमें 2 बना, इसमें 3, इसमें 4, इस तरीका से यहां से बन जाएगा 10 तक। अब एक चीज बताइए, नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए 5 की संख्या 10 है हमारे पास, तो क्या इसमें से 2 की संख्या अगर निकाल लिया जाए तो नंबर ऑफ जीरो बनाने में इजी हो जाएगा। चलिए यहां से 2 की संख्या निकाल लेते हैं, 2 कितना हो जाएगा। तो यहां 2 जो बनेगा वो 10 बटा 2, अर्थात पहले 5 निकला। ठीक है, फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो अर्थात 2 दूना 4, और फिर से निकालेंगे तो 2 इकाई 2, अर्थात कुल नंबर ऑफ 2 जो निकलेगा वो 5, 2, 7, 7 और 1 8 निकलेगा दोस्त। अर्थात 5 की संख्या 10 और 2 की संख्या 2, 5, 2, 7 और 1 8। तो आप खुद बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना, क्योंकि संख्या 10 दिया है और संख्या 8 दिया है। हम बताए थे कि दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो बनेगा, अर्थात शून्यकों की संख्या होगा वो 8 होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको, क्योंकि समझने में परेशानी ना हो। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इस तरीका से हमारा डॉट 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 50 तक टर्म दिया गया है दोस्त। अब 50 तक टर्म दिया गया है, इसमें हमको नंबर ऑफ जीरो खोज रहा है कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो करना क्या है, 5 सब में से कॉमन ले लिए हम 5, तो ऐसा ऐसा 5 जो होगा ये 10 बार कॉमन आ जाएगा दोस्त। ये देखिए ध्यान रखिएगा, अब ये नहीं पूछिएगा हमसे कि 10 टर्म ही क्यों आया, क्योंकि दोस्त ये प्लस में नहीं है। प्लस में रहता तो केवल 5 निकलता, अर्थात ये प्लस में नहीं है, इस वजह से आपका जो शून्यकों की संख्या है वो 5 जो है सब में से निकल जाएगा। तो 5 जब 10 बार निकाले तो यहां से हम नंबर ऑफ 2 निकाल लिए, तो नंबर ऑफ 2 निकाले तो आपका मिला 8, अर्थात 5 की संख्या 10 और 2 की संख्या 8, अर्थात नंबर ऑफ जीरो 8 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सही है, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और दिया, 250 टर्म तक बोला गया दोस्त। इस क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, बोला है कि चलिए 5 के मल्टीपल में 250 तक बुझाइए, उसके बाद क्या होगा दोस्त। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 5 की संख्या को गुना के रूप में 250 टर्म तक ले जाए, 500 टर्म तक ले जाए, चाहे 10,000 टर्म तक ले जाए, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। देखिए 5, 10, 15 इस तरीका से लिखा है 250 बार। अब इसका पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, इस संख्या का नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए। तो करते क्या है, 5 देखिए 5 कितना बार कितना कॉमन आएगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, अर्थात 5 जो होगा वो 50 निकलेगा दोस्त। 50 जब निकल गया तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, और इस तरीका से जो बनेगा 50 की संख्या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सही है यहां तक, ठीक है, यहां तक का कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
अब देखिए यहां से 5 की संख्या जब आप निकाल लिए हैं तो नंबर ऑफ 2 निकाल लीजिए ना इसमें से। तो नंबर ऑफ 2 कितना, तो देखिए 50/2 अर्थात नंबर ऑफ 0 25, सॉरी 2 की संख्या 25 में 2 से फिर से डिवाइड कीजिए। दोस्त यहां पे ध्यान रखना ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लगा देंगे तो 12 दूना 24, 1 बचा देंगे, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली जितना बार भाग लगेगा उतना ही बार लिखेंगे। तो नंबर यहां से हो जाएगा 2 की संख्या 12। फिर देखिए 12 को यदि 2 से भाग दे दिया जाए तो नंबर ऑफ 0 जो होगा वो 6 होगा। 6 को फिर से 2 से भाग दिया जाए तो नंबर ऑफ 2 होगा वो 3 होगा। 3 को फिर से भागा दिया जाए तो नंबर ऑफ 2 जो होगा वो 1 होगा। अर्थात कुल मिला के देखा जाए तो नंबर ऑफ 2 कितना, 25 12 37, 37 6 43, 43 और 3 46, 46 और 1 47, ठीक है। यानी नंबर ऑफ 2 जो है वो 46 है। फिर से एक बार ऐड कर लीजिएगा, 25 12 37, 6 43, 43 से 46, 46 और 1 47। अर्थात 2 के पावर जो है आपका 2 की संख्या जो है 47 है और 5 की संख्या जो है वो 50 है। अर्थात नंबर ऑफ 0 47। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन जो है वो 47 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 0 जो होगा वो आपका 47 होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन एक है, वो मान लेते हैं कि इसको 250 को हटा करके 500 कर दिया जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, वही चीज निकाल लेंगे, नंबर ऑफ 0 कितना होगा, बस वही निकाल के इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आपको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नंबर ऑफ 0 निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा दोस्त, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फैक्टोरियल का भी सीख गए होंगे कि फैक्टोरियल का कैसे निकालिएगा। जब क्वेश्चन फैक्टोरियल्स में दिया हुआ हो तो सीधा 5 से डिवाइड करते जाइएगा जब तक कि वो संख्या 5 से छोटा ना हो जाए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, नंबर ऑफ 0 तभी होगा, मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूं दोस्त, कि नंबर ऑफ 0 तभी होगा जब 5 के साथ एक 2 रहेगा। अर्थात 5 जब तक जितना होगा टर्म 2 उतना होगा, नंबर ऑफ 0 उतना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक दिया है, वो दिया है कि मान लेते हैं कि 2 के पावर 145 दिया है, 3 के पावर दिया है 147, उसके बाद दिया है 4 के पावर 148। आप बताइए इसमें पूछा गया नंबर ऑफ 0 कैसे निकालेंगे? निकाल पाएंगे? इसलिए नहीं निकाल पाएंगे तो क्या 2 अकेले और 4 अकेले 0 दे पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि 2 निकालने के लिए एक 5 की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अर्थात नंबर ऑफ 0 जो होगा कुछ भी नहीं, एक भी नहीं 0 होगा। क्लियर हो गया? तो यहां तक नंबर ऑफ 0 में किसी को कोई परेशानी होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन चलते चलते आपको दे देते हैं, इसलिए ताकि आप उसको बना के कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5 डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं कि 50 के पावर 5 है। 50 नहीं, कुछ और कम रखते हैं क्योंकि आपको याद होगा 50 का 40। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। वो दोनों कमेंट बॉक्स में आप हमको आंसर बताइएगा, आपका ये कमेंट का आंसर का हमको इंतजार रहेगा, ठीक है। दूसरा है 250 का फैक्टोरियल, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आज कल हमको चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग जो हैं ये पढ़ाई करने के बाद आंसर इसका सही दे पाते हैं, ठीक है। आगे आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाते रहेंगे दोस्त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।